साल की तारीख में क्या नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा वजीर आजम आया 4 साल तक किसी चीज की कीमत ना बढ़ने दिलाया? खुशामदीद मियाँ साहब, खुशामदीद। एक दफा हमने मुल्क को दिवालियापन से निकाला, दोबारा उस तरफ जा सकता है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। न्यूज़ गैर यकीने के माहौल में इंतखाबात की तैयारियां और इनके इनेकाद के लिए बातें तो हो रही हैं, और अब ECP ने 88 नुकाती इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक मरतब करके सियासी जमातों को भिजवा भी दिया है, और इस पर आइंदा बुध को सियासी जमातों के नुमाइंदों को जो है मुशावरत के लिए भी जो है वो बुला लिया है। गोया इंतखाबात की जानिब कुछ हिलो हुज्जत तो जो है वो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें खुद इंतखाबात के लिए बयानात से बढ़कर भी तैयारी के लिए जो हैं वो तैयार हैं। PTI जो कि एक मकबूल तरीन खुद को जो है वो जमात कहती है, उसकी क़यादत जिस गर्दाब में है, इसका इंतखाबात की तैयारी का दावा तो है, लेकिन इस वक्त तो सवाल ये है कि PTI को जिन हालात का सामना है, क्या इंतखाबात तक PTI का सियासी वजूद बाकी भी रहेगा या नहीं। दूसरी जानिब नून लीग की बात कर लें। नून लीग जो इस वक्त हमें मियाँ साहब की वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रही है, उसके कैंप में भी बहुत तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। बयानी की मुतलाशी और मियाँ साहब की मुंतज़िर नून लीग अभी तो मीनार पाकिस्तान भरने की जो है वो फ़िक्र में लगी हुई है। लाहौर में राब्ता मुहिम जो है वो जारी है, उसके लिए काफ़ी कोशिश हैं, मगर उसमें भी अवामी गर्म जोशी उस तरह नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता आज लाहौर में नून लीग ने एक अच्छा शो किया, लेकिन इस्तकबाल पर भी अभी सवाल रहेगा। इसलिए तो मियाँ साहब की वापसी को अभी तक जो है वो शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की, जो कि भरपूर और पुरजोर तरीके से जो है वो इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, मगर वो भी फ़िलहाल किसी अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ नज़र नहीं आ रही। JUIFA की तरफ आते हैं तो मौलाना साहब जो है उन्होंने तो साफ कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जी मईशत बचाएँ फिर इंतखाबात जो है वो करवाएँ। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो हालात को बहुत मशकूक बनाते हैं, और बावजूद इसके कि इंतखाबात के लिए EC पे तैयारियां कर रहा है, क्या सियासी जमातें वाकई इंतखाबात के लिए तैयार हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सना साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस एज ऑलवेज। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सना, आपसे शुरू करती हूँ। इस वक्त फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, जिस तरह ECP की तैयारियाँ जो चल रही हैं, उसमें लगता है कि ECP कुछ जो है वो हिलो-हुज्जत कर रहा है, लगता है इलेक्शन मोड में जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है फिर डेट क्यों अनाउंस नहीं हो रही, वो क्यों अनाउंस नहीं कर रहे? उससे बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब अभी भी पाया जाता है। देखिए, हमें तारीख सूट नहीं करती ना, और हमें जो इलेक्शन के इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, और जो मेरा ख्याल है अपने मुस्तकिल होने का जो फ़ैसला है, या कम से कम अपना वजूद जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने में जो सही तगो दो कर रहे हैं, जो सही सियासत कर रहे हैं, वो हैं हमारे वज़ीर आज़म निगरां काकड़ साहब। वो अपने आप को इतना पॉपुलर कर लेंगे एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कि फिर उनको पॉपुलर वोट मिल जाएगा, और पॉपुलर वोट पे वो रह जाएंगे। ये 3 महीने के लिए तो ये ना निज़ाम आया था, ना ऐसे हीरे जड़े गए थे साथ। ये जो तमाम तर लोग हैं, जो एपेक्स कमेटी के फ़ैसले हैं, जो कि मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, जो मीशत का बिगाड़ है, जो मियाँ साहब का एक क्वेश्चन मार्क है कि आया वो आते हैं कि नहीं आते। वो 4 ममालिक का दौरा भी करेंगे, सऊदी अरेबिया भी जाएंगे, उम्रा भी करेंगे, दुबई में भी मुलाकातें करेंगे, फिर चीन भी जाएंगे, फिर कतर भी जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि मियाँ साहब कितनी अपनी झोली में मेरा ख्याल है कितनी मनी डाल सकते हैं। शो मी द मनी, उसके बाद वी विल गिव यू द ग्रीन सिग्नल। फर्स्ट शो अस द मनी कि आप कितने पैसे ला सकते हैं, क्योंकि आपकी और तो कोई वैल्यू है नहीं, आप तो मईशत संभालने आ सकते हैं। इनको एकदम से एहसास हुआ कि इस मुल्क में वाहिद एक हल है, और वो मियाँ साहब हैं। तो भाई जब हम 3 साल से यहाँ 2019 से वो गए हैं, तो आवाम जिन हालों में है, तो वो फिर क्यों ना आए उस वक्त बचाने के लिए। ये अपनी कन्वीनियंस पे अभी भी आवाम को बचाने आ रहे हैं, लेकिन उनको
पता नहीं है कि किस तारीख को आना है, आवाम को कब बचाना है और कितनी जल्दी बचाना है, थोड़ा और डिले करके बचाना है या पहले बचाना है, जमानत से पहले बचाना है या जमानत के बाद बचाना है, चीन से मिलके बचाना है या चीन के से मिलने के बाद बचाना है। इस मुल्क की आवाम को बचाने का फैसला अगर कर लिया तो उसकी तारीख भी अगर मुस्तकिल तौर पर ये एक रख लें, उसके बाद 21 तारीख को ज़रूर आएंगे मियाँ साहब, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएँ जी, हम तो ये सुन रहे हैं, ज़रूर आएँ, 21 को आएँ, 22 को आएँ, 20 को आएँ, 19 को आएँ, जब उनकी दिल चाहे उनकी मर्जी हो आ जाए। तो 2 महीना कबल आपने तारीख भी दे दी, एक तारीख तो आप लोगों से तय नहीं हो पा रही, वापसी के रास्ते आपसे हमवार नहीं हो रहे, मुलाकातों पे अभी तो 14-15 को जो मुलाकात होगी उसके बाद होगा हतमी फैसला 21 को कितने फीसद आ रहे हैं मियाँ साहब और कितने फीसद नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो जेल में उनका इंतजार हो रहा है और जो मर्जी हो जाए उनको थोड़ा अरसा तो जाना पड़ेगा। भट्टी साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्या रुकावट है, आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये लगता है ऑप्टिक्स के लिए कुछ ना कुछ, अच्छा जी अब हम जो है वो डेट दे रहे हैं, अच्छा जी अब आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन हतमी ऐलान से क्यों कासिर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो आपने फरमाया सिलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की डेट दे रहा है, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे इख्तलाफ की गुस्ताखी करता हूं। इतने बड़े एंकर को से इख्तलाफ करना मौत को आवाज मारने के मुतरादिफ है। ये सिलेक्शन कमीशन, डू यू थिंक इसका काम ही नहीं इलेक्शन कराना पहले दिन से? इसका वजूद गैर आईनी हो चुका है, जिसको आपके मुल्क आईन ने लिखा हुआ है। पंजाब और केपी में इलेक्शन उन्होंने नहीं कराए, 90 दिन इसमें 9 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में हो जाने। उसके बाद इसकी हुकूमत भी गैर आईनी, ये इलेक्शन कमीशन भी गैर आईनी। और दूसरी बात, मोहतरम नवाज शरीफ मरियम साहबा ने फरमाया कि वाकई 76 साल में ऐसा वजीर आजम नहीं आया जिसने कमो बेशतर 15 आर्मी चीफ फारग कर दिए, 15 से 18 चीफ जस्टिस फारग कर दिए, और तो और पता नहीं कितने चीफ सेक्रेटरी कुर्बान कर दिए। 19 नवंबर 2019 में तशरीफ लेकर गए, मैंने कहा था चले जाए, ना आ जाते, जेल में रहते। सोवट जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी नहीं ली, सोवट लीडरों से बनती है। अब ये खबर नहीं है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्लियर है, ग्राउंड बन चुकी है, एनओसी उन्हें मिल चुका है। खुद ही मरियम नवाज साहबा ने दर्जनों मरतबा फरमाया था कि आएंगे जब हमें गारंटी दी जाएगी। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फरमा चुके हैं कि 0 रिस्क है। अगर इश्तिहारी और मुजरमों के लिए पाकिस्तान के आइन में 0 रिस्क है तो इस आइन की किताब को किसी दराज में रखें। अब ये खबर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि इलेक्शन की बात रह गई। 30 सेकंड लगारी सब जैसे साहिब इल्म है, मेरा मुनासिब नहीं ज्यादा बोलना। इलेक्शन की जरूरत नहीं है, इलेक्शन बंदा सियासी जमातें क्यों लड़ती हैं मुझे ये बताएं कि इक्तदार हासिल करना। नून लीग के पास तो ऑलरेडी इक्तदार है। पीपल्स पार्टी की एक बात से मैं 100% एग्री हूं कि मुस्लिम लीग नून का तसलसल है। पीटीआई का एक लीडर डॉक्टर मारिया चैलेंज दे रहा हूं, बता दें जो अपने घर सो सकता है, या वो जेलों में है या लापता है या आते हैं कोई एक। मैं तो हैरान हूं, सालगिरह थी परसों, इन्होंने 2000 से ज्यादा बंदे जमान पर में केक से डर के भेज दिए। भाई मान लिया केक शुगर। देखिए भट्टी साहब, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी आपसे। अली मोहम्मद खान हो गए, उसके बाद गुज़िश्ता दिन भी हमारे प्रोग्राम में थे, फिर कासिम सूरी भी आप देख लें, कुछ तो हैं थोड़े से। भट्टी साहब थोड़ा सा, अच्छा आप बड़ी होके कायदे आजम बनेंगी, ये तो बात ठीक है। नहीं देखिए, आपकी अच्छी तारीफ करनी चाहिए ना, अच्छे लोगों से सीखना चाहिए। जी जी 376 लोग होते हैं एमएनए के कैंडिडेट, कितने लोग हैं? खुदा का खौफ करें मोडक साहिबा, क्या डॉक्टर सदाकत बुहारी से जो हुआ खुदा ना हासा, सदाकत अब्बासी डॉक्टर नहीं, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार से जो हुआ अल्लाह ना करे किसी दुश्मन से हो। खुदा के वास्ते इस रवायात को दफन कर दिया जाए। अब 100 दफा ये सियासी जमातें बनती हैं टूटती हैं। अच्छा, नून लीग के पास ऑलरेडी इक़्तिदार है। फजलुर रहमान साहब का कहना ठीक है, उनके समधी गवर्नर है, पूरी इंतजामिया उनकी है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है। अब इन्हें डर है कि जब तक ये लिख के रख ले तरीके इंसाफ का बल्ला और इसकी पूरी क़यादत आउट ना होगी, इलेक्शन नहीं कराएंगे चाहे जनवरी 2028 आ जाए। ठीक है, ये प्रोग्राम आकर रिगार्ड का हिस्सा। यहाँ फिर तीसरी अब आखिरी स्ट्रेटेजी बनी है कि मैं कैंडिडेट बनूं, रात को मेरे बीवी बच्चे उठाए जाएंगे, मैं 5 जगह दिन नामालूम रहूंगा, एक वीडियो बयान आएगा, मैंने तरीके इंसाफ का टिकट नहीं लिया, वापस करूं। खुदा के वास्ते लाहौर में मुझे एक पीटीआई का खुला दफ्तर दिखा दे, एक लीडर दिखा दे,
एक लीडर जब घर में जाता है कैद हो जाता है, छापा पड़ जाता है। एक घर में 25-25 छापे पड़े और ये सारा रिकॉर्ड मैंने रखा है। फिलहाल तो एक ज़ियाउल हक का साया है हम पर, इससे निकले तो इंशाल्लाह खबरें देंगे। अच्छा लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? सना ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, वो बात कर रही है मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कि देखा जा रहा है कि क्या क्या ला सकते हैं, उसकी वजह से जो है डिले आ रहा है। भट्टी साहब का भी एनालिसिस आपने सुन लिया कि इंतजार हो रहा है, बल्ला जब तक जो है वो आउट नहीं होगा तब तक डेट नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं, क्यों डेट नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन? ये एक सवाल है जो जाहिर है आप भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर रही हैं। इस सवाल का जवाब कोई दे रहा है जी इमरान खान ये कर रहे हैं और इमरान खान की सियासत को खात्मा के लिए कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने लिए ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किस मुल्क में जाकर क्या कर्जा लेंगे, किसी और मुल्क में जाकर क्या मराहत लेंगे, इस बात पर बात हो रही है। भाई इलेक्शन इस मुल्क के लोगों की ज़रूरत है। आप बस एक चीज़ तो समझ लेना कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। आलमी सिनारियो बदल रहा है, दुनिया एक नए फेज में दाखिल हो रही है। जो इसराइल की और फ़लस्तीनियों की जो जंग है वो उसका दायरा मुझे बढ़ता हुआ लग रहा है। ये नहीं है कि अगर एक तरफ को तंग किया जाएगा, यूक्रेन में अमेरिका और उसके इत्तेहादी मिलकर रूस को तंग करेंगे तो रूस जो है वो और जगह पर तंग नहीं करेगा, वो भी आपको तंग कर सकता है इन लोगों को। उसमें हमारी पोजीशन क्या होगी हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारे इलेक्शन के अब तक इलेक्शन के आसार नहीं हैं, तो कौन रूल करेगा? ये हमारे निगरान जो हैं ये रूल करेंगे। और निगरान की सलाहियत, इनकी सलाहियत तो हमने देख ली है। गुज़श्ता जब से ये इक़्तिदार में आए हैं इन्होंने जो कोई डिलीवर किया है वो भी देख लिया है और जो कुछ काम हुआ है। अगर आर्मी की तरफ से ये बात ना होती कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, जी स्मगलिंग बंद होनी चाहिए और डॉलर को जो है उसको इस्तेहकाम, अपना रुपए को इस्तेहकाम देने के लिए डॉलर की स्मगलिंग बंद हो जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो हुकूमत की कारकर्दगी हमारे सामने आ गई है। फिर भी इससे हुकूमत को अवाम को क्या डिलीवर हुआ? अवाम को अब भी महंगाई मिल रही है, अवाम को अब भी मुश्किलात मिल रही हैं, अवाम की ज़िंदगी अब भी अजीरन है। अवाम की ज़िंदगी इस तरह नहीं है कि जनाब वो जिस तरह से तेज़ी से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं, वो तो फिर लगेगा कि चंद ख़ानदान बच जाएंगे जो इस मुल्क में खुशहाल होंगे, बाकी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मैं ये समझता हूँ कि आप इलेक्शन की डेट देने के लिए मगर चूँकि चुनाचे छोड़ें और इलेक्शन की डेट दी जाए और ताकि पता चले कि जनाब अवाम किसको मुंतखब करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर नैरेटिव किसी का चल गया है तो मुतबादिल नैरेटिव आप अपना लेकर आए ना। ये क्या हुई जनाब, एक तो ये है कि मेरा अब भी ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो उनके पीछे रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म के, चेयरमैन PTI के, और उनको इस जगह पर एक मकबूलियत जिसको कहा जा रहा है मैं इसको नहीं मानता हूँ। चूँकि मैं ठट्ठा गया हूँ, मैं बदीन गया हूँ, मैं थरपारका गया हूँ, मैं दादू गया हूँ, मैं लाड़काना गया हूँ, मैं मुख्तलिफ सिंध के शहरों में गया हूँ, बलुस्तान को मैंने देखा है, सराइकी बेल्ट देखा है। वहाँ पर मुझे इमरान खान का कोई नज़र नहीं आ रहा है कि उनको कोई नाम लेवा भी है। बहुत से इलाकों में, बहुत से अजला में, लेकिन फिर भी एक मीडिया में एक तकरार की जाती है, ओ भाई बंदा बहुत पॉपुलर है। नहीं है पॉपुलर भाई, वो पंजाब में पता चल जाएगा। यही मुस्लिम लीग जिसको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, ये मुस्लिम लीग जो है उसको लाहौर में कैसी, और खुद पीपल्स पार्टी निकल कर आएगी बहुत सी जगहों पर, आप देखते रह जाएंगे। मसला ये है कि हवा बनाया गया था और इसमें बहुत से लोग शामिल थे और मुख्तलिफ एक्टर जो थे इसमें अपना काम कर रहे थे, ये वजह है। तब आपके सामने हवा बिठा दिया गया है। लेकिन कता कलामी की माफ़ी लगारी साहब, अभी पीपल्स पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, चले वो तो जो बेंचमार्क है वो इलेक्शन ही होगा, जो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर है तो इलेक्शन ही होगा। लेकिन आप देख लीजिए, एक तो चले मैं गैलप सर्वे का अगर रेफरेंस दूं, आप फिर कहेंगे कि मीडिया की जो है वो मीडिया में किया जा रहा है। लेकिन लगार साहब एक कता कलामी एक सेकंड, अगर इजाजत तो दीजिए, इजाज़त तो दीजिए लगारी साहब। आपको याद होगा जो मरहूम परवेज़ मलिक साहब के हल्के में जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई थी? मतलब डिस्पाइट इतना कुछ जो आपको याद है कि किस तरह जो है वो कैंपेनिंग को सबको इजाज़त मिली, क्या हुआ, किस तरह हुआ, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी? तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, मुझे लगता है कि चलें देख लेते हैं। सदर्न पंजाब तक तो लगता है, लेकिन पंजाब में ओवरऑल कम बैक करेगी ये ज़रा मुश्किल लग रहा है।
अगर इजाज़त दें मैं ज़रा सना साहिबा की तरफ चलती हूँ। सना साहिबा, आप किस हद तक मुत्तफ़िक हैं लगारी साहब की इस बात से कि जी बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल उनका कोई जो है वो उस तरह वजूद नहीं है जिस तरह मीडिया में जो है वो बताया जाता है, और वो कह रहे हैं गैलप सर्वे को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता? जी, मैं थोड़ा सा एतराज़ इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो किसी का वजूद नहीं है तो उस वजूद को कायम रखने के लिए या वजूद को ख़त्म करने के लिए इतने पापड़ कब बेलने पड़ गए हमें कि हम किसी को उठाएं, फिर इसको लेकर आएँ, फिर मीडिया को दिखाएं, फिर वापस ले जाएं, फिर वापस आ जाए, फिर सवाल उठें, फिर हम जवाब ना दें, फिर हम ब्लेटेंटली कहें हम अरशद शरीफ के कत्ल से कुछ नहीं सीखे। हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, हमने आगे भी कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, आप मत सीखिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप मेहरबानी करके ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो भी अपनी रेटिंग्स के लिए इस तरह के फ़ैसले ना करें जो आगे जाके उनके लिए मसला बन सकें। दूसरा ये कि ये अगर उनके लिए कोई तंगी नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, तो ये इस चीज़ की तो कोई बनती नहीं है कि ये जो हो रहा है, और अगर ये इतने ही बगावत करने वाले लोग हैं तो ज़ाहिर है फिर अदालतें इनको सज़ा दे देंगी। आज तो काकर साहब भी कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये मेरा फैसला थोड़ी है, ये फैसला तो अदालतें करेंगी। ठीक है, अगर अदालतों ने फैसले करने हैं तो फिर वो देख लेंगे कि अदालतें क्या फैसले करती हैं। तो यहाँ पर तो हमारा मसला ये है कि हम सारा अपना जो बोझ उतार के किसी और पर डाल देते हैं। डेट तो हमने नहीं देनी, हमने एपेक्स कमेटी में बैठ के फैसले करने हैं, हमने स्मगलिंग रोकनी है, हमने लोगों को यहाँ से निकालना है, अफगानियों को वापस भेजना है, लेकिन हमने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। वो हमारा मैंडेट नहीं है, ये हमारा मैंडेट है। तो मेहरबानी करके देखिए, जो गुफ्तगू भट्टी साहब ने की मैं उससे भी मुत्तफिक हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, जो लगारी साहब कह रहे हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ ही बिगाड़ है। ये मसला नहीं है कि PTI अच्छी है या नून लीग बुरी है या पीपल्स पार्टी विलन है या वो विक्टिम है। यहाँ पे विक्टिम आवाम है। यहाँ किसी के दिल की तसल्ली के लिए, किसी के अजाले के लिए ये 25 करोड़ आवाम क्यों भुगते ये 25 करोड़ अवाम कि आप डिसाइड कर लें कि हमारे फेट्स के साथ होना क्या है, हमारे नसीब में किस सियासतदान के आपने जो है कोई उसके लिए कोई शर्फ बख्शे, हमें बता दें कि कौन आ रहा है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किसको हटाना है, किसको लगाना है। मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैन हूँ, ना मैं नून लीग को समझती हूँ। नून लीग के साथ गलत हुआ, इमरान खान साहब के साथ भी गलत हो रहा है, किसी ना किसी स्टेज पे उनके साथ भी गलत हो रहा है। अगर वो 3 केसेस उन पर बनते हैं तो उन 3 केसेस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमली तौर पर अपनाई जाए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया गया है तो उसके खिलाफ एक FIR कटाई जाए, उसको कोर्ट में लाके खड़ा किया जाए, भले उसको फिर जो मर्जी सजा दी जाए। झूठा केस भी बनाने के लिए झूठा केस भी तो चाहिए। झूठे को पर झूठा केस बनाने के लिए गायब कर देने से थोड़ी मामला हल हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ उनका भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो रूपोश हो गया, अचानक से एक PTI के लीडर्स गए का जिन्होंने एक्चुअल में सब कुछ किया है, वो एक्चुअली गए क्या, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, किधर गए? तो ये अपनी जगह पर थर्ड पार्टी ठीक कह रही है, लेकिन मसला ये है कि ठीक कोई नहीं है। जो हमारा करने का तरीका है वही ठीक नहीं है। आईनी ना ये है ना वो है, वो आईनी कमबैक ढूंढ रहे हैं मियां साहब, जो आईनी तौर पे बाहर नहीं गए। अगर एक कानूनी तौर पर बाहर गए होते, एक केस का मामला है जो कि बड़ा सिंपल है कि आप बीमार हैं, 4 हफ्ते के लिए आप जा रहे हैं, आप प्लीज तशरीफ ले आइएगा, थोड़ी एक्सटेंडेबल हो सकता है, लेकिन 2019 का फैसला है, 2 मेंबर बेंच का फैसला है, जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें उन्होंने इतने साल लगा दिए, अब वो वापस आ रहे हैं। अगर हमने सिर्फ कानूनी पॉइंट पे रहना है तो कानूनी नुक्ता ये है, अगर हमने कोई और बात करनी है तो उस पे आ जाते हैं, लेकिन मसला कानूनी नहीं है। और बातें करते हैं प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त जो है वो कानून से दूर रहेंगे तो कुछ है नहीं। कथा कलामी की माफी, ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब के पास जाने से पहले मैं ज़रा सुनवा दूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने आज जो राब्ता मुहिम थी उसमें क्या बात की, और फिर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा जो गरीब जिसकी रोटी खाता है 4 साल 35 रुपए किलो पे रहा या नहीं रहा? डॉलर 99 का 100 का 105 तो रख के दिखाया या नहीं रख के दिखाया? सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती खाद, सब कुछ नवाज शरीफ ने 4 साल में करके दिखाया या नहीं दिखाया? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। दहशत गर्दी होती थी, वो दहशत गर्दी
भट्टी साहब, ये इस वक्त तो सिर्फ मरियम साहिबा की बात करूंगी क्योंकि जाहिर है आजकल सबसे ज़ोरों शोर पे राब्ता मुहिम उन्हीं की चल रही है, लेकिन बिलखुसूस PMLN की बात करें, अगर देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि किसी पार्टी के पास भी कोई इस तरह का जो है वो मंशूर है या उनके पास कोई सलूशन है, कोई इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो डिसीजंस लेंगे जिससे जाके महंगाई में बेहतरी होगी, अवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी? और ये सिर्फ PMLN पे नहीं बैठता, उनकी तो खैर आज सुनवा रही उनके ज़ोरों शोर से वो राब्ता मुहिम चल रही है, पर बाकी भी क्या किसी के पास कोई सलूशन है इसका? अच्छा मारिया साहब, गुजारिश है, एक तो ना मैं जज हूं, ना मैं थानेदार हूं, ना मैं नजूमी हूं, ना मैं इधर रिजल्ट अनाउंस करूंगा। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में 10 सीटें ले लें, 10, लाहौर में 1 सीट ले ले और पोलिंग स्टेशन पे एजेंट पूरे कर ले, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। मैंने भी 12 इलेक्शन थोड़े से कवर किए, जमानतें जब्त हुई हैं। नहीं, मैं क्यों कहूं, मैं पागल हूं? तो और दूसरी बात, कहा जा रहा है कि नहायत काबिल एहतराम मेरे आपके जो गेस्ट है, मेरे बड़े भाई है, मैं इनसे सीखता हूं, जैसे मीडिया में बताया जा रहा, अल्लाह के बंदो, अब मैं शायद 2-3 महीने से टीवी नहीं देख सका, मीडिया पे तो तरीके इंसाफ के चेयरमैन की तस्वीर और आवाज चल ही नहीं सकती, शायद मैं नहीं देख सका, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड हो गया हूं, मुझे नजर नहीं आता कि शहबाज शरीफ नजर आ रहा है, मरियम है या तरीके इंसाफ का चेयरमैन है, मीडिया पे तो नजर नहीं आता। पिछले हफ्ते मैंने अपने उसको आर्काइव वाले को बुलाया, मैं क्या यार रोजाना 8 बुलेटिन होते हैं, 4 प्रोग्राम होते हैं, 3 दफा रिपीट होते हैं, टोटल वॉच टाइम लाओ, कौन कौन सी पार्टी को कौन कौन सा टाइम मिला। नलायक साफी हूं, मैं सीखता रहता हूं, जाहिल मतलब हूं, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे वो बात करनी है। वो इत्तेफाक से पीटीआई के हिस्से 3 मिनट भी नहीं आए, तो मीडिया उसको क्या बड़ा रही है भाई? अगर वो नहीं है लीडर, अच्छी बात है, अगर मुस्लिम लीग नून की है तो भाई इलेक्शन करा देते वो KP की और पंजाब की, आप जीत जाते। और मरियम साहब आप गलत कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ है, वो अपने चचा के खिलाफ में बगावत कर रही हैं। 4 साल में नवाज शरीफ का 91 का जंग अखबार का एक बयान सना बुच्चा साहबा, और आपको भी भेजूंगा, मैं ढूंढता हूं, जब उन्होंने कहा था मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, 91, मैं गुजारिश सुन लिया, मैं अभी भेजता हूं, मैं सिर्फ ढूंढूंगा। और 4 दफा आए हैं, इन्होंने कौन सा महाज किया है भाई? इसहाक डार जो आइंस्टाइन था, आप ही ने भेजा था भाई, डॉलर कितने में था? आप तो कहते हम तजर्बाकार हैं, 40-40 साल के, नवाज उसने तरीके साहब ने बैठा दिया होगा, मैं मान लेता हूं सारी बातें। और 16 महीने के गुनाह आप 3.5 साल के गुनाह 76 साल में एक पार्टी के कैसे जिम्मे डाल सकते हैं? इमरान खान की हुकूमत नाकाम होगी, कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, ना मैं उसका वकील हूं और ना मुझे वकालत करने की जरूरत है। बदकिस्मती है, आ जाए दोबारा पीपल्स पार्टी, 100 दफा आ जाए, लेकिन अवाम के वोट से आए। खुदा के वास्ते आप कह रहे हो 2018 के इलेक्शन दाखिले की, मान लिया, उन सबको कटहरे में लाओ। 16 महीने तो आपकी हुकूमत रही थी, 2013 में आसफ अली जरदारी सदर थे, तो वो कह रहे थे RO के इलेक्शन है, तो भाई आप इलेक्शन ही शफाफ करा दो, छोड़ दो। पीपल्स पार्टी आती है, जमात इस्लामी आती है, मौलाना फजलुर रहमान आते हैं, आप तो 1 साइडेड हुकूमत चला रहे हैं यार। एक दफा अवाम की राय के मुताबिक जिसको अवाम वोट डाले, तमाम पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग हो और उसका ही वोट गिना जाए। सना बुच्चा को वोट मिले 2 लाख, मुझे मिले 20,000, तो मेरा 2 लाख ना कर देना, उन्हीं का 2 लाख कर देना, करा लो शफाफ इलेक्शन। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। नवाबजादा नसरुल्लाह खां कभी कभार कहते थे, जब कोई बहुत झूठ बोलता था ना, सुनता जा शर्माता जा, तो मरियम साहबा का मैं बयान का कोई नहीं देना चाहता। और सुने, बहुत कम चांस है गिरफ्तारी के, 5 से 10%, जो वैसे डॉक्टरों ने जितनी बीमारियां उन्हें बताई ना, मैं कह रहा हूं ये नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कोई 15 स्टैंड पड़ गए, कोरोना हो गया, फलां हो गया, डॉक्टर ने कहा पाकिस्तान नहीं सफर कर सकता, स्विट्जरलैंड जा सकते हो, सऊदी अरब जा सकते हो, जो आइलैंड जा सकते हो। उन पे इतनी जिम्मेदारी ना दो, चौथी दफा खुदा के वास्ते उस डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन पे इतना बोझ ना डाले। मरियम साहब सुबह संभाले, तो लंदन प्लान में मिल चुका है आपको सब कुछ, और क्या लेना है आपने? और बिलावल भुट्टो गलत नहीं कहते कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, वो सच कह रहे हैं। चले, मैं जरा लगारी साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। लगारी साहब, इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या आप समझते हैं सोल्यूशन है? बिकॉज अगेन भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, टाइम टेस्टेड सारे हैं,
और स्पेशली जो पिछले 16 महीने में जो एलाइड गवर्नमेंट थी, तमाम पार्टीज़ उसमें शामिल थी, उनकी वो क्या वादे करके आए और उसके बाद क्या किया। अब तो अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी हमने सही नहीं किया, हमने सबसे बदतरीन हमारी हुकूमत थी, शायद खाकान अब्बासी जैसी आवाज़ें जो हैं वो आ रही। तो आप क्या समझते हैं किसी के पास ये सलूशन है कि मुल्क के मसाइल जो है वो हल कर सके? तो क्या करें, अब इस मुल्क को ठेके पर दे दें, चूँकि नहीं और लोगों को चांस दें सर। किसी भी पार्टी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जिस लाडले को, शहजादे को पालते रहे थे और जिसको धांधली धमकी और जिसको रिगिंग के साथ और बदतरीन धांधली के साथ जिसको इक़्तिदार में लाए थे, वो उसकी पोजीशन 3 अप्रैल से पहले क्या थी और उसके बाद क्या है। वो लोग झोलियाँ फैला कर कह रहे थे खुदा इससे जान छुड़वाए, ये सूरत हाल थी। फिर 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक 13 महीने तक उसको खुली छूट दी गई कि वो जिसको जो चाहे कहे। ये नैरेटिव चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, जब इस तरह का नैरेटिव चल रहा हो, उसकी कोई बात करने वाला ना हो, कोई उसको काउंटर करने वाला ना हो, तो इसका मतलब ये सहूलतकारी हो रही है और सहूलतकारी हो रही थी। सहूलतकारी कोर्ट्स भी तरफ से हो रही थी। आप मेरे सोने, मेरा लाडला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आओ तो सही ना प्यारे। एक दफा 1 घंटा, फिर दूसरे घंटे, फिर तीसरे घंटे, 8 दफा एक ही दिन में आप बुलवाते हैं, आइए जनाब बिस्मिल्लाह आइए, अच्छा जुलूस ले आइए, आप इधर जुलूस लेकर आइए, बाद में रेले लेकर आइए, बंदे भेज रहे हैं ना, हम भी बंदे भेज रहे हैं, आ जाइए यहाँ पहुंच जाइए, फिर आकर आपका इस्तकबाल होगा, हम बाहर निकल आएंगे आपकी खिदमत के लिए। ये हो रहा था, इस तरह से शख्सियत शादी हो रही थी, इस तरह से प्रमोट किया जा रहा था, इस तरह से सुपरमैन बनाया जा रहा था, इस तरह 30 मार खान बनाया जाता। नहीं था 30 मार खान भाई, अब भी नहीं है ये 30 मार खान। खामखाए एक हवा बना रखा है, मुल्क के ऊपर मुसलत कर रखा है कि भाई 30 मार खान है, आएगा कयामत ढा देगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है वोट बैंक उसके साथ। खामखा का कि हमने एक हवा बना रखा है कि 30 मार खान जेल में पड़ा हुआ है। असल मसला ये हुआ। अच्छा, ये इन्होंने नाकारा कारकर्दगी थी इनकी, भट्टी साहब आते हैं आपकी तरफ, कोई कारकर्दगी नहीं थी इसकी। और इन्होंने, इस हुकूमत ने जो 16 महीने ये जो आए हैं 9 अप्रैल से लेकर और अपने अगस्त तक, जब तक इन्होंने जान नहीं छोड़ी इस मुल्क की, उस वक्त तक ये मुल्क पर मुसीबत बनकर रहे थे। लेकिन उसके बाद का आप जिक्र नहीं कर रहे, वो 16 महीने का आप जिक्र नहीं कर रहे। 16 महीने के बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। मैं उसका जिक्र नहीं कर, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर कोई चीज डिलीवर नहीं की है, किसी शोबे में कुछ डिलीवर नहीं किया है। और एक बात फिर रह गया, आप कभी तारीख लिखी जाएगी, वो इसलिए नहीं डिलीवर कर सके कि शहजादे की सहूलतकारी हो रही है। लगारी साहब, ये तो चले आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब के बयान इसके बिल्कुल बरक्स हैं, उनको सारी सपोर्ट जो है वो हासिल थी, किसी ने आज तक जो है जी क्विकली बट सिर्फ पीडीएम की तकरीरें ना, खुदा का वास्ता है मारिया, आप और सुना दोनों बहादुर एंकर है, अल्लाह का वास्ता उसके नारे और तकरीरें लाइव दिखा दे एक दफा टीवी पे, मैं आपकी शागिर्दी में आऊंगा। और राइट भट्टी साहब, इस मशवरे पे एक ब्रेक लेते हैं, और फरसाना साहिबा की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सना साहिबा, जितने नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं इस साल, जो है 2 करोड़ से ऊपर नया वोटर ऐड हुआ है, बच्चे दे आर वेल वर्स्ड विद द सोशल मीडिया, सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली देखते हैं। आप बताइए, आप क्या समझती हैं, जितनी हमारी ये 3 रवायती पार्टीज़ हैं, क्या इनके पास मसाइल का हल है? क्या ये वोटर को अट्रैक्ट कर सकेंगी? किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव तस्वुर करें। अट्रैक्टिव तस्वुर करने के लिए ज़रूरत यह है कि आप 2017 में आपने क्या अचीव किया, इससे कतई नज़र होकर देखिए कि आप 2017 में गए क्यों थे, आपके साथ ये हुआ क्यों था जो 2017 में आपके साथ हुआ था, उसकी वजह क्या बनी थी, पहले वो वजह ज़रा गौर फरमाइए। और ये ऐसा क्यों होता है कि 3 दफ़ा आप मुंतखब होते हैं, तीनों दफ़ा आप अपने इक़्तिदार से आपको हाथ धोने पड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? खाकान अब्बासी साहब मियाँ साहब से मिलते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि मैंने मियाँ साहब को मशवरा दिया है कि इलेक्शन से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा।
जब आप इलेक्शंस में कुछ नहीं हासिल होगा का फॉर्मूला अपनाएंगे, ये मोटो आपका होगा। आखिरी मुलाकात उनकी जो सियासी किसी शख्सियत से हुई है मियाँ साहब की, वो खाकान अब्बासी साहब से हुई है। खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज बड़े क्लियर हैं, ना वो नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ना वो नून लीग को छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मशवरा जरूर दे दिया कि इस वक्त सियासी जो मराहिल हैं, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इससे क्या समझ आती है? मतलब आप मुझे बता दीजिए, वो 21 तारीख को आएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, आ जाएंगे, फिर क्या होगा जी? आएंगे, वो मीनार पाकिस्तान पे जैसे ही आएंगे, डॉलर लेगा रिवर्स गियर और बिजली डर के कांप जाएगी। मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई का तूफान मियाँ साहब को देखते ही मीनार पाकिस्तान के आगे घुटने टेक देगा। क्या ये होगा? आप लोगों को किस लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं? 16-17 माह की हुकूमत को तो कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। वो डार साहब का जिक्र किया भट्टी साहब ने, बिल्कुल ठीक है, डार साहब को तो आप ही ने भेजा था, आप ही के शख्स आने थे वो, कि आप वो आएंगे तो ऐसे डॉलर कांप जाएगा और ऐसे डॉलर रिवर्स गियर लेगा। देखो जी, वो जहाज पे चढ़ गए, डॉलर 5 रुपए गिर गया है जी, 10 रुपए गिर गया है। डॉलर तो डर गया है डार साहब से। फिर डॉलर का डर डार के साथ किधर गया जी? वो डॉलर का डर डार के साथ ही चला गया। और वो डार का जो डर है, वो अभी भी उनको ये नहीं मानते कि वो नाकाम हुए हैं, वो अभी भी मिफ्ता को क्रेडिट नहीं देते, वो अभी भी ये नहीं कहते हमसे गलती हो गई, ये नहीं कहते कि हमें तरले मिलते के लिए शहबाज शरीफ को भेजना पड़ा फिर, ताकि वो मना सके IMF के चीफ को कि भाई आप मेहरबानी करके हमें प्लीज ये लोन दे दें। तो क्यों आप ये बातों से शाये हुए करते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 माह किया, आप ही ने कहा था आपने छोटे भाई को भेजा है। वो छोटा भाई हमें पहले महीने तो यही बताता रहा कि बड़े भाई ने भेजा है, बड़े भाई ने भेजा है, बड़े भाई को सर्व करने के लिए आया हूँ। फिर वो पाकिस्तान को सर्व करने लग गया। फिर उसने कहा जी हमने तो यहाँ से सफ़ाई हस्ती से जो है हमें मिटाया जा रहा है और हम तो डिफॉल्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं बचेगा, इसलिए हमने सियासत को कुर्बान कर दिया। अब सियासत कुर्बान हो गई तो कुर्बानी के बाद जानवर जिंदा भी हुआ करते हैं। कुर्बानी के बाद आपको कुर्बानी का अजर भी यही इसी दुनिया में मिलना होता है। तो कुर्बानी अगर कर दी है तो खुद थोड़ा सा हौसला भी कर लें, कुर्बानी का ज़रा असर तो होने दें। और अगर आपने कुर्बानी दे दी है तो मेहरबानी करके इसके समरात अचीव करने से पहले आप क्यों अपना फल काटना शुरू हो गए? और अगर आपको सब्र नहीं नाम की चीज़ नहीं थी तो आपने क्यों ये अदम एतमाद किया? क्यों आपने उस वक्त 2018 में इस असेंबली में क्यों बैठे थे जी मुल्क को चलाने के लिए? फिर 2/3 अक्सरियत से एक्सटेंशन का वोट मैंने दिया था, इन्होंने दिया था। ये अपनी गलतियों से कैसे शाये वे कर सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें बेवकूफ़ समझते हैं। क्यों समझते हैं हमें कि हम को पागल हैं, हम कोई बेवकूफ़ हैं, हमें कोई शऊर नहीं है। ये जो जवान इस वक्त आपको नए वोटर की शेप में आएंगे, आप पता चल जाएगा, आपको लग पता जाएगा अगर उनको वोटिंग का राइट मिल गया। मैं किसी पार्टी की फ़ैन नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी की फ़ैन नहीं हूँ। सब ने अपनी अपनी कब्रें खुद खोदी हैं, खास सब ने अपनी अपनी कब्रें खुद खोदी हैं और हमें उन कब्रों में डाल दिया है, अवाम को उन कब्रों में डाल दिया है, जिंदा दफना दिया है। इनको मैं क्या कहूँ? इनमें से किसी एक को भी मैं क्या कहूँ? जिसको इक़्तिदार मिलता है वो वही करता है जो इन सब ने किया है। ये आके अपने पावर को बनवाते हैं, वो फिर उस एरिया को क्रॉस करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इस पे बाज नहीं आएंगे, ये करेंगे। पहले वो एहतसाब का नारा लगाएंगे, फिर वो हिसाब किताब का नारा लगाएंगे, फिर वो कहेंगे मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। भाई मामला अल्लाह पर 2019 में भी छोड़ देने थे, फिर 2020 में भी छोड़ देने थे। 5 माह आपकी बेटी ने जेल काटी, बिल्कुल ठीक है, आई एम्पैथाइज विद इट, लेकिन उसके अजाले के लिए क्या 25 करोड़ आवाम को आपको दे दूं ताकि आप उनको अपने अजाले के लिए इस्तेमाल कर लें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर लें, क्योंकि आपका अजाला होना जरूरी है। आपने क्योंकि 5 माह की जेल देखी है तो हम ताहयात जो है यहाँ से अवाम जो है आपके अजाले के लिए बैठी रहे। क्यों बैठी रहे भाई? आप हैं कौन? आप लोगों के अब्बा की जायदाद है कि ये नहीं होंगे तो ये होंगे, कोई और डिसाइड करेगा। अवामी मैंडेट जब है ही नहीं तो इस बहस का भी कोई हल नहीं है। फिर ये इलेक्शन प्रोसेस फजूल है, इसका बात का इंदिया हमें दे दिया गया है। इलेक्शन उन मुहज़्ज़ब जगहों पे, उन मुहज़्ज़ब मुल्कों में होती है जहां कोई तमीज़ होती है, कोई एहतसाब होता है, कोई कानून होता है। यहाँ कौन किसका कानून का किसको पामाल नहीं कर रहा, कौन का आइन को पामाल नहीं कर रहा, किसने आइन का साथ दिया जो आज आइन उनका साथ दे। आइन उनके लिए खड़ा हो जाए, वो आइन के नीचे लेट जाए, लेकिन आइन उनके लिए खड़ा हो जाए। क्यों भाई? आप लोगों को आप बताएं ना आवाम को 2017 में क्या हुआ था। राइट, आखिरी 4 मिनट रह गए। मैं जरा भट्टी साहब और लगारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। भट्टी साहब, आप क्या देखते हैं इस दफा वोटर टर्न अराउंड? अगर इलेक्शन हो गया तो क्या होगा? इलेक्शन होगा ही नहीं, हुआ तो सिलेक्शन होगी। मेरी राय है इस मुल्क में अवाम सिर्फ कुर्बानी का बकरा है, कीड़े मकोड़े हैं। 25 करोड़ अवाम, चंद खानदानों के लिए ये पाकिस्तान है, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। ये जब तक हम जुल्म बंद नहीं करेंगे, किसी भी सियासी या किसी भी आम शहरी के साथ जुल्म और अमन, तरक्की और अदावत इकट्ठे नहीं चल सकते। आपको आईनी और कानून के मुताबिक ताकतवर और कमजोर के लिए कानून लाना होगा। लगारी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे?
इलेक्शन प्रोसेस से किस हद तक जो है वो इस वक्त आपको लोग डिसएनफ्रेंचाइज नज़र आते हैं, स्पेशली ये जो 16 महीने में जो रिकॉर्ड महंगाई हुई है और उसके बाद जो अब इस वक्त निगरान हुकूमत भी जो कर रही है, किस हद तक आपको डिसएनफ्रेंचाइज नज़र आते हैं वहाँ? मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि आपके पास इसका दूसरा ऑप्शन कोई है? अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो बिस्मिल्लाह, आप माशाल्लाह। तो आप ये कह रहे हैं सर माजरत के साथ कि वही एक्सपेरिमेंट करते जाएं और एक्सपेक्ट करें डिफरेंट रिजल्ट आएगा? मैं आज करता हूँ इलेक्शन में धांधली हुई 2018 में, 2013 में, 2008 में, 2002 में, 1997 में, 1993 में, 1990 में, 1988 में, 1985 में और उससे पहले और 1970 में सारी की सारी धांधली हुई है। फिर उसके बाद क्या करें हम? मैं ये कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अलावा भी इन खराब इलेक्शंस के अलावा भी अगर कोई आपके पास कोई और ऑप्शन है तो जरूर लें। आप बादशाह कायम करना चाहते हैं, किसी बादशाह को सामने लाइए। आप मार्शल लगवाना चाहते हैं, कहें जी आ जाए मार्शल लगा लें, मुल्क को संभाल लें। कौन आकर मुल्क को संभालेगा? आपके पास मैं कहता हूं हमारी किस्मत में यही है कि हम यही एक्सपेरिमेंट बार बार करते जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि रिजल्ट डिफरेंट क्यों नहीं आ रहा। चलिए, ऑन दैट नोट आई हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। सना बच्चा साहब आपका बहुत शुक्रिया, लकारी साहब और भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।